गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग न्यूमेरिकल का सेशन वीडियो लेक्चर नंबर 1 लेकर आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला न्यूमेरिकल सेशन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए है। और यहाँ पे एक सीक्वेंस में मतलब कुछ सारे कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बीच बीच में थोड़े छोटे से कॉन्सेप्ट, मतलब मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे। लेकिन पढ़ना आपको सभी है क्योंकि बेस्ड होगा ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे थियरीज़ पर। ये ओवरऑल हमने पूरा समरी ऑलरेडी कर लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो उसी पर बेस्ड मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब लेकर आज की क्लास में आया हूँ। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जैसा कि हमने क्लासेस में करवाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग खोलने वाला। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त जो कि आपके माइंड को ओपन कर देगा, ऐसा कॉन्सेप्ट। नो डाउट हार्ड है, अच्छा है। सबसे पहला हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं कि जहां पर 2 पॉइंट चार्ज रखे गए हैं एट अ सेपरेशन आर। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये हमने Q1 और Q2 एज्यूम किया है और बीच का डिस्टेंस R गिवन होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या डिमांड करेगा, आइए उसको हम आपको बताते हैं। ये क्वेश्चंस का नेचर है, दिस इज़ टाइप 1 न्यूमेरिकल और इसमें है सवाल 2-3 टाइप के ऐसे सवाल हैं। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल पर वर्क करता हुआ। तो आप क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखना। यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज लिया है, यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज लिया है। कुछ भी ले लो, नेचर में कुछ भी ले लो, दोनों प्लस हो, दोनों माइनस हो, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहला डिमांड आपसे करेगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बिल्कुल ईजिली आप रिप्रेजेंट कर देना, F बराबर हम जैसा कि जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे सवाल हैं, ठीक है। चार्ज की जगह कुछ भी रख दो। आइए हम एज्यूम करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल इसी पर, तुरंत बिल्कुल तुरंत। देखो हमने क्या किया, 2 चार्ज एज्यूम कर लिया, +6 माइक्रो कूलाम एंड +8 माइक्रो कूलाम, ये 2 हमने चार्ज एज्यूम किया। और डिस्टेंस बिटवीन देम कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचने के लिए, ताकि मैं शॉर्टकट में आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन हो आप लगा लोगे इजीली। मैंने 2 चार्ज एज्यूम किया, डिस्टेंस बिटवीन देम हमने दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो बिल्कुल ईजिली समझना। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, आप सभी को पता है, रिवीजन आपने किया होगा। और मैंने बोला है कि जब भी हम कूलॉम्स लॉ का सवाल लगाते हैं, जब भी हम लोग कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, तो उस क्वेश्चन में सिंबल नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? सिंबल नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ चार्ज हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स होगा। अब वैल्यू को रखते हैं, 6 × 10⁻⁻⁶। देख लीजिए पहला चार्ज, ये देखिए 6 माइक्रो कूलाम है, मैंने रख दिया मल्टीप्लाई करके। और Q2 की वैल्यू है 8 माइक्रो कूलाम, तो 8 × 10⁻⁶ ये हमने लिख दिया। और डिस्टेंस कितना है बेटा, 10 मीटर है, तो फॉर्मूला में R स्क्वायर होता है, इसलिए 10 × 10। बस यही कैलकुलेशन आप कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही कैलकुलेशन कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को लगेगा सर माइक्रो कूलाम को क्यों यहाँ पे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए, तो जान लीजिए एक फार्मूला होता है बचपन का, 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ये फार्मूला है, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज का जो यूनिट था वो कन्वर्ट किया है माइक्रो कूलाम से कूलाम में। हमारा कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है माइक्रो कूलाम से कूलाम में, इसलिए हमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा इसमें और डेप्थ में जाते हैं, और डेप्थ। ये पहला क्वेश्चन था। अब इजीली इसको सॉल्व आपको करना आना चाहिए। मैं फिर भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन करने के लिए जब डिजिट आपको दिखाई दे, जैसे ये डिजिट है 9, इसको पकड़ लो, 6 को पकड़ लो और 8 को पकड़ लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। सोल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ, 9 को, 6 को, 8 को, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो और जितने पावर हैं एक साथ समेट दो। तो ध्यान से देखना, ये 10 और ये 10 यहाँ से कट जाएगा। ध्यान से देखो, ये 2 बार 10 है, यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10⁻7। तो कैलकुलेशन का तरीका देखो, 10⁻+7 बचा, नीचे के दोनों लोग गए, ये वाले दोनों लोग कट गए।
यहाँ 7 बचा, मैंने लिख दिया। अब ये देखो 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -6 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ये ट्रिक होता है, तरीका होता है, सारे 10 टू द पावर एक साइड समेट लो और न्यूमेरिकल सारे एक साइड समेट लो और ये आपका आंसर हो गया। देखो बिल्कुल सिंपली, कितना 9 6 जा कितना होता है, 54 होता है। तो ये 54 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 100% यही आपका आंसर हो गया। अब इतना तो कर सकते हो ना भाई, इतना तो कर ही सकते हो, उम्मीद है इतना। ठीक है, चलिए अब इसी में आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टाइप, ये बेसिक प्रिंसिपल था। बात करें अगर इसके नेचर की, तो आप मुझे बताना, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो इसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। आप नेचर क्या दोगे, रिपल्सिव फोर्स। इसका नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड है। अब इसका सेकंड टाइप समझिएगा, इसको थोड़ा आप छोटा कर दे क्योंकि सोल्यूशन ये हो चुका है, इसलिए अब इसको छोटा करके इसका सेकंड टाइप समझते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप डेप्थ में बेटा पकड़ते जाइएगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक, बेसिक से स्टार्ट किया हमने। सवाल का नेचर यही है, सब कुछ सेम है, बस आपसे क्वेश्चन करेगा कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल्ड। अब इसका सेकंड टाइप का सवाल होगा, मतलब टाइप यही है, बी पार्ट, इसका बी पार्ट समझ लो। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा इफ़ डिस्टेंस इज़ डबल्ड, इफ़ डिस्टेंस इज़ डबल्ड। ठीक, अब यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। डिस्टेंस को चाहे डबल्ड करो, चाहे थ्राइस्ड करो, चाहे डबल करो, चाहे थ्राइस करो, चाहे 4 टाइम्स करो, कुछ भी कर दो, पहले कॉन्सेप्ट को समझना सीखो। कॉन्सेप्ट को समझना, हमने जनरली पहले फोर्स निकाला एकदम अच्छे से। अब हमने कहा कि क्वेश्चन का नेचर सेम है, सब कुछ सेम है, हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को डबल्ड कर दिया, थ्राइस कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, कुछ भी कर दिया। या फिर यही डिस्टेंस हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, हम लोगों ने हाफ कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, या फिर 1 थ्राइस्ड, या हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, 1 थ्राइस्ड कर दिया, मतलब 1/3 कर दिया, या फिर 1/4 कर दिया। हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया बेटा, 1/4 कर दिया। 1/4 का मतलब 1/4। तो ऐसा कुछ भी बोले, चाहे डबल करो, थ्राइस करो, 4 टाइम्स करो, 1/2 करो, 1/3 करो, 1/4 करो, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका अगले स्लाइड में देखिए, ये कुछ यहाँ। आइए इसका आप सल्यूशन समझते हैं। जो हमने प्रिंसिपल समझाया, इसका सल्यूशन अब देखिए कैसे करोगे। हम एक समझाते हैं, एक आप देख लो। हमने r को क्या कर दिया बेटा, r को हमने बढ़ा के 2r कर दिया, यही तो होगा ना डबल में। या फिर हमने r को बढ़ा के 3r कर दिया, ठीक। और या फिर हमने क्या कर दिया, r को बढ़ा करके r/2 कर दिया, और या फिर हमने r को बढ़ा करके r/4 कर दिया, यही तो करोगे। ये मैंने डबल और थ्राइस का बता दिया, ये हाफ का और 1/4 का बता दिया। प्रिंसिपल सेम, कॉन्सेप्ट सेम, आंसर सेम, सब कुछ सेम। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। आप पहला इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू k, चार्ज तो वही है Q1 Q2 बाई r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि हम सॉल्व किए थे, ये देख लो, F बराबर K Q1 Q2 बाई r², यही तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, बेसिक। ठीक, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब बाय द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन, बाय द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन, बाय द गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, r की जगह 2r रखना है। तो इक्वेशन को मान लो f डैश इज इक्वल टू k, सेम रहेगा, चार्ज हमारा सेम है, Q2 भी सेम है, लेकिन r की जगह क्या रख दोगे, 2r, और 2r का क्या कर दोगे, स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बस यही 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स को, इन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ चुका है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका सल्यूशन देखते हैं, आइए कॉन्सेप्चुअल वे में इसका सल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब ये वाले स्टेप को सॉल्व करोगे, तो मेरा जो ब्रेन कहता है ये 2r है, ये क्या लिखा है बेटा, r की जगह 2r हो गया है। तो 2r का होल स्क्वायर क्या होता है, 4r²। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं f डैश इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई 4r²।
कोई डाउट हो तो बताइए। 4r²। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये वाला डाटा क्या है, फोर्स। ये वाला डाटा क्या है, फोर्स। उठा के इसको वहाँ रख दो तो एफ डैश की जो वैल्यू है, K Q1 Q2/r²। ये देखो K Q1 Q2/r²। इतने डाटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, फोर्स F1 पहला वाला F, और डिवाइड बाई क्या है, 4। तो हमें ये समझ में आ गया कि फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। रिलेशन ये हमें दिख के चला आया, एफ डैश की जो वैल्यू है इनिशियल फोर्स का 4 गुना कम हो गया, 4 टाइम्स कम हो गया। तो यहाँ पे फोर्स डिक्रीजेज 4 टाइम्स, फोर्स डिक्रीजेज 4 टाइम्स कंपैरिजन टू वैक्यूम, या कंपैरिजन टू इनिशियल केस, ऐसा इसको कह सकते हो, कंपैरिजन टू इनिशियल केस। जैसे कहने का मतलब है, बहुत बारीकी से समझो। इक्वेशन नंबर 1 जनरल इक्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस r एज्यूम किए हो। फिर सवाल में बोला गया कि अगर हम डिस्टेंस को आधा कर दें, आधा मतलब हाफ, 1 थ्राइस कर दें, 1/2 कर दें, या डबल कर दें, या थ्राइस कर दें। तो मैंने डबल का केस पढ़ा दिया। तो जब डबल हमने किया तो r की जगह ये देखो 2r पुट किया। 2r का होल स्क्वायर क्या होता है, 4r²। और जैसे हमने इक्वेशन को देखा तो f डैश बराबर क्या दिखाई दे रहा है, इक्वेशन नंबर 1 का डाटा हमें वहां दिखाई दे रहा है, K Q1 Q2/r²। हमने रख दिया, तो ये हमारा बाद वाला फोर्स है। एफ डैश क्या है, बाद वाला फोर्स। यही तो हमें डिफाइन करना था, एफ डैश ही तो हमें डिफाइन करना था। तो पता चल गया एफ डैश की वैल्यू इनिशियल फोर्स का 4 टाइम्स कम होता है। तो यहाँ से ब्रेन का यूज़ करो, ब्रेन का बात समझना, ब्रेन का यूज़ करो। आप भी तो पढ़े हो फोर्स न्यूटन्स के कूलॉम के रूल के अकॉर्डिंग r के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ये देखो, आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स किस पे डिपेंड करता है, r के इनवर्स पे। तो तुम मुझे खुद बताओ, r को जब 2 टाइम्स बढ़ा दिया आपने, यहाँ पे डायरेक्ट सीखो, इस r को तुमने क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। r की जगह तुमने क्या कर दिया, डबल, r की जगह 2r, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना कम ही तो हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज ही तो कर जाएगा। तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, F/4। डायरेक्ट ट्रिक। अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को थ्राइस करोगे तो 9 टाइम्स डिक्रीज करेगा। अगर हम इस r की जगह 3r रख दें, 3r, ये देखो r की जगह 3r, तो आंसर पता है क्या हो जाएगा, F/9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3r का स्क्वायर क्या होता है, 9r², और जब सॉल्व करोगे तो आंसर यही होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम डाटा आपको बस एक काम करना है, मैंने r का पढ़ा दिया, अब आपकी मर्जी 3r का लगाओ, आपकी मर्जी r/2 करके लगाओ, और आपकी मर्जी r/4 करके लगाओ। आपका सिर्फ होमवर्क है, इस r की जगह r/2 करके लगाओगे, ये आपका HW है। आगे मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका HW है। प्लीज़ बेटा सॉल्व करिएगा, है न्यूमेरिकल्स। आप इक्वेशन बनाओगे r की जगह r/2 रख करके, और सॉल्व करना। मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, F1 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ K Q1 Q2/r², दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इतना हेल्प कर दे रहा हूँ। और जो F2 की वैल्यू होगी ये K Q1 Q2/r/2 का होल स्क्वायर, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। बस आपको डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। F1 डिवाइड बाई F2 कर दीजिएगा, या नहीं समझ में आएगा तो डाटा रख देना सीधा, मतलब चाहे डिवाइड कर दो और चाहे डाटा रख दो। इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके डाटा रख दोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। हमने r की जगह क्या किया है, r/2 पुट करके सॉल्व किया है, ये आपका होमवर्क है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिएगा, हमें खाली जगह चाहिए। ठीक, अब 2 क्वेश्चंस के बाद तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप का। देखो सवाल वही है, एक बार देख लो, क्वेश्चंस वही है हमारा। अब हम यहाँ पे सी पार्ट आपको बताने जा रहे हैं, ये यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सी पार्ट आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर, जानबूझ करके बेटा मैं सारा क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अब हम आपको सी पार्ट में बताएंगे कि अगर किसी चार्ज को डबल कर दिया जाए, जैसे अभी हमने डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिस्टेंस को डबल्ड, डिस्टेंस को थ्राइस, डिस्टेंस को 4 टाइम्स, ऐसे ही आपसे बोलेगा कि कोई भी चार्ज, जैसे चार्ज को हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ऑफ चार्ज है, जो चार्ज की वैल्यू है, इसको अब हम डबल करेंगे, ठीक, या फिर ट्रिपल कर देंगे, थ्राइस्ड कर देंगे, ये कह लो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, जो भी कर दो, ठीक। तो हम चार्ज की वैल्यू को थ्राइस्ड कर देते हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखो बहुत ध्यान से। पहला इक्वेशन Q1 मान के लगाओगे और Q2 मान के लगाओगे, ठीक। अब सवाल के अकॉर्डिंग अगर बोल देता है कि पहले वाले चार्ज को मैंने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा, और सेकंड चार्ज वैसे ही रहने दिया, रिमेन्स कांस्टेंट, तो Q2 हमारा Q2 ही है, लेकिन Q1 को हमने डबल कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या करोगे, 2Q1 हो गया पहला चार्ज, Q2 हो गया दूसरा चार्ज, उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आइए इस पर भी डेप्थ में चलते हैं। आइए देखिए, एक सवाल एज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि हमने कहा था। आइए देखिए, तो हमने पहला चार्ज एज्यूम किया +2 माइक्रोकूलम, ठीक, और दूसरा चार्ज हमने एज्यूम किया 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर एज्यूम कर ले रहा है। कुछ भी डाटा, ये मैं समझा रहा हूँ, सोल्यूशन समझा रहा हूँ। ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो जनरल आपका इक्वेशन क्या बनेगा, फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻6, ये पहला वाला चार्ज, ठीक, और फिर दूसरा वाला चार्ज रखोगे तो 3 × 10⁻6 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10। दिस इज योर फाइनल आंसर, मतलब कैलकुलेशन है, कर लेना। लेकिन हम आपको चार्ज के डबल होने का, चार्ज को ट्रिपल होने का, चार्ज को हाफ होने का, चार्ज को थ्राइस होने का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब देखना, मैंने एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि पहले वाले चार्ज को मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया। कॉन्सेप्ट सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट सुनना। हमने पहले वाले चार्ज को, हमने ए वाले चार्ज को क्या किया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो 3 टाइम्स बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 3 × 2 माइक्रोकूलम, यही तो होगा। ए वाले चार्ज को मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो 3 × 2 आंसर हो गया 6 माइक्रोकूलम। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, नहीं गलत हूं, सही है। और दूसरे वाले चार्ज को मैंने 2 गुना बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो दूसरा वाला चार्ज को मैंने डबल कर दिया, तो ये हो गया 3 × 2 माइक्रोकूलम, और ये हमारा बन गया 6 माइक्रोकूलम। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने आपको प्रिंसिपल सिखा दिया, मैंने प्रिंसिपल सिखा दिया कि ए वाले चार्ज को मैंने ट्रिपल कर दिया, ए वाले चार्ज को मैंने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। जो अमाउंट ऑफ चार्ज था, ए वाले चार्ज को मैंने ट्रिपल कर दिया, और बी वाले चार्ज को मैंने जस्ट डबल कर दिया, जस्ट मैंने डबल कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ही तरीका था। ये बन गया 6 माइक्रोकूलम, और नेचर तो इसका प्लस ही रहेगा, क्योंकि आपने चार्ज का अमाउंट बढ़ा है, ना कि नेचर। आपने नेचर के साथ छेड़खानी नहीं किया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, बस आपने अमाउंट इंक्रीज कर दिया। तो इसका 3 टाइम्स किया तो 6 बन गया, इसका डबल टाइम्स किया तो इसका 6, ये भी हो गया प्लस, दोनों प्लस प्लस। और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है बेटा, 10 मीटर है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, f की वैल्यू 9 × 10⁻9 जैसा कि आप जानते हैं, और ये वाला डाटा रखो तो 6 × 10⁻6 ये हो गया। इसका डाटा रखोगे 6 × 10⁻6 एंड होल डिवाइड बाई कर दो 10 × 10। अब दोनों कंपैरिजन कर लो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। दोनों से कंपैरिजन कर लो, खुद ही पता चल जाएगा फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गया, खुद ही पता चल जाएगा कि फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गया, डिक्रीज कर गया, क्या कर गया, आई डोंट नो, लेकिन जो भी होना होगा हमें दिख जाएगा।
तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको एफ डैश कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं, इनिशियल फोर्स है। तो ये हमारे क्वेश्चंस का तरीका, हमने डिस्टेंस को डबल करके पढ़ा दिया, हमने चार्ज को डबल ट्रिपल करके पढ़ा दिया। और इसका ट्रिक बताऊं, इसका भी ट्रिक देख लो, इसका अब ट्रिक देख लो। ट्रिक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस समझ में आ जाए तो। कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर, याद करिए, कहता है ना फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो आप मुझे एक बात बताना, इनिशियली चार्ज 2 है और 3 है, ये इनिशियल है, लेकिन आपने कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 3 टाइम इसको इंक्रीज कर दिया और 2 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया, तो 3 × 2 6 टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर गया। 6 टाइम्स जो है फोर्स क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, बिना कलम चलाए, बिना कॉपी चलाए। ये आंसर। कहोगे सर कैसे? अरे भैया सोच के देखो, अरे भैया आप सोच के देखो, सोच के देखो। Q1 को आपने क्या कर दिया था? 3Q1, ये देखो आपने वही तो किया है, वो देखो Q1 को आपने क्या किया है? Q1 को थ्राइस कर दिया, तो ये देखो 3Q1। और Q2 को क्या कर दिया? ट्वाइस Q1, ये देखो ट्वाइस Q2, ट्वाइस Q2। Q2 को आपने ट्वाइस कर दिया, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया? 6 टाइम्स ही तो इंक्रीज करेगा फोर्स। तो बिना कलम चलाए, बिना कॉपी चलाए, सीधा तुम सोल्यूशन करके बताओगे, मैं बिना सोल्यूशन किए बता दिया कि 6 टाइम्स फोर्स इंक्रीज कर गया कंपैरिजन टू इनिशियल केस। मतलब ये हमारा जो इनिशियल फोर्स है, इस वाले फोर्स का 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना। डायरेक्ट प्रिंसिपल, कूलम्ब्स लॉ कहता है, डायरेक्ट बिल्कुल। फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज। क्लियर? अगला इसका वैरायटी, क्वेश्चन सेम, एक ही क्वेश्चन है मेरे, एक ही क्वेश्चन है, इसकी वैरायटी अभी टाइप 1 ही चल रहा है, अभी टाइप 1 ही चल रहा है। अब इसकी नई वैरायटी डी पार्ट। अब हम इसका डी पार्ट करने चाह रहे हैं। कैसे सर? आओ देखो, हमने एज्यूम किया कि 2 कोई चार्ज है, अब की बदल देते हैं, सवाल सेम, प्रिंसिपल सेम, बस हम तरीका बदल रहे हैं। हमने अब की बार +1 माइक्रो कूलाम एक चार्ज ले लिया और दूसरा चार्ज हमने -6 माइक्रो कूलाम ले लिया। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन देम वही 10 मीटर। क्वेश्चंस में कुछ भी डाटा दे, डाटा से क्यों घबराते हो? ठीक, ये क्वेश्चंस है। अब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम इसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक भर दें, ये देखो डाइलेक्ट्रिक, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है 6, इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है 6, बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स? तो आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। इक्वेशन नंबर 1 सब कुछ पता है, K की जगह 9 × 10⁹, Q1 की जगह 1 माइक्रो कूलाम, Q2 की जगह 6 माइक्रो कूलाम, आंसर आ जाएगा। और जैसे वैक्यूम का वैल्यू आया, जैसे आपने वैक्यूम का डाटा निकाला, तुरंत आप जानते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई कैपिटल K, और K यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K यहाँ पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्वेश्चन देख लीजिए, भर भर के 1 नंबर में आया है। प्रीवियस ईयर अनसॉल्व पेपर उठा लीजिए या क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, अवतार उठा लीजिए, जो भी उठाना है। और ये प्योर ये सवाल है, ये प्योर सवाल आया हुआ है, दिया हुआ है कि वैक्यूम में फोर्स इतना है, सवाल में बोला है वैक्यूम में फोर्स इतना है, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इतना है, बताइए फोर्स इन मीडियम क्या होगा। तो हमारा सल्यूशन हो चुका है। सिंपल सा आपको डाटा बस रखना था, क्या करना था आइए देख लीजिए। 9 × 10⁹, ये K की वैल्यू हो गई, ये देखो K की वैल्यू। Q1 का डाटा है 1 × 10⁻⁻6 और Q2 का डाटा है 6 × 10⁻⁻6 और होल डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये हमारा वैक्यूम है, ये जो हमारा फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में फोर्स है।
कुछ नहीं करना था बेटा, आप पढ़े हो ना, याद करो मैंने थियरी में लिखवाया है कि मीडियम में फोर्स, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में जो फोर्स होता है दैट इज फोर्स ऑफ मीडियम, फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम डिवाइड बाई के। तो बस इस डाटा को 6 से डिवाइड कर दो। ऊपर वाला जो डाटा आया है ये न्यूमेरिकल आंसर है, जनरल केस है, कूलॉम्स लॉ का। पूरा सॉल्व करो और इसको 6 से डिवाइड कर दो। दिस इज योर आंसर इन फोर्स ऑफ मीडियम। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो यही 3 से 4 वैरायटी मैंने समझा दिया। अब एक और वैरायटी देख लो, और ये हमारा आखिरी वैरायटी है इस टाइप के क्वेश्चंस का। आपसे कभी भी किसी क्वेश्चन में बोले, अगली वैरायटी देख लो, सेम 4 हमारे टाइप हो गए। अब 5वें पे चलते हैं, और सबसे खतरनाक वैरायटी का क्वेश्चन है बेटा, सबसे खतरनाक वैरायटी, ये हार्ड वैरायटी का क्वेश्चन कर लो। ये हार्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, हार्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, ये पूरा वाई लिखा है, हार्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपसे गलती से भी किसी क्वेश्चंस में बोल दे कि 2 चार्जेस को आपस में कनेक्ट किया गया है, आइए पूरा प्रिंसिपल समझते हैं। हमने एज्यूम किया एक चार्ज है Q1 और हमने एज्यूम किया एक चार्ज है Q2। पूरे प्रिंसिपल को समझो, पूरे प्रिंसिपल को। आपको इनिशियल चार्ज गिवन होगा, इनिशियल चार्ज गिवन होगा दोनों का। इनिशियल चार्ज दोनों का गिवन होगा, 100% श्योर है। ठीक, अब इनिशियल चार्ज देने के बाद कहेगा कि इसको हमने एक पतले वायर से कनेक्ट करा दिया। हमने क्या करा दिया? एक स्मॉल वायर से, एक मतलब थिक वायर से हमने कनेक्ट करा दिया। या फिर आपसे क्वेश्चन में करा दिया कि हमने इन दोनों चार्ज को आपस में टच करवा दिया। या तो कनेक्ट करवाएगा या तो टच करवाएगा। 100% प्रिंसिपल बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चंस कभी भी मत पढ़िएगा, एकदम ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा सा ट्रिक। कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और केवल एक शब्द देख लेना कि बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड विद अ वायर, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल में लिखा होगा, बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड विद अ वायर, बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड विद अ वायर। या फिर आपसे बोलेगा बोथ चार्जेस आर टचेज टू ईच अदर, बोथ चार्जेस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं, टचेज टू ईच अदर। और आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स का प्रिंसिपल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, फिजिक्स का प्रिंसिपल कहता है कि चाहे कनेक्ट कराओ चाहे टच कराओ, इन दिस केस चार्ज ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जब भी आप किसी बॉडी को आपस में टच कराते हैं या कनेक्ट कराते हैं तो चार्ज विल फ्लो from one body to another body. Charge will flow from one body to another body. कन्फर्म है, बिल्कुल होकर रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस में फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q2 एंड होल डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला आपको लगाना है और दोनों चार्ज पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज फाइनली बचेगा वो ये होगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इसका एक जीता जागता उदाहरण करते हैं। ये हार्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था बोर्ड लेवल पर। अब इसका एक सोल्यूशन देख लेते हैं। आइए, ये मैंने थियरी कवर कर लिया, इसका एक सवाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले कॉन्सेप्ट की वैरायटी समझ लो और मैं सीधा 4 तरह से बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चलो।
रिकॉर्डेड क्लासेस लेने का बस मेरा एक ही पर्पस होता है, क्योंकि लाइव क्लास लो तो आप लोग बतियाना चालू कर देते हो, सबसे बड़ी समस्या है। आपस में चैट करने लगते हो और टीचर को भी डिस्टर्ब करते हो, खुद भी डिस्टर्ब होते हो। इसीलिए रिकॉर्डेड क्लासेस लेता हूँ कि ताकि मैं अपना कॉन्सेप्ट दे पाऊँ और आप हार मानकर पढ़ो। सीधी सी बात, एकदम एक लाइन में कह रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जब पढ़ते हो तो कम से कम सुनते तो हो मेरी बातें। और ये मेरे पढ़ाने का हमेशा से नियम रहा है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ केवल सुन भर लिया आपने, सवाल लगना बिल्कुल मतलब श्योर है। तो मैं पूरा खुद ही वैरायटी बता दे रहा हूँ, तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना पकड़ लो। ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको बस हजम कर लो, अपने अंदर पचा लो, सवाल 100% आएंगे और सॉल्व करके आओगे। आइए देखते हैं हार्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल 4 सवाल दिखा रहा हूँ, 4 सवाल, 4 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, भूल से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो, एक हमने ले लिया प्लस का 2 माइक्रोकूलम और एक हमने ले लिया प्लस का 8 माइक्रोकूलम। ठीक, ये दोनों नेचर पॉजिटिव हैं, दोनों नेचर पॉजिटिव हैं। एक हमने सवाल लिया माइनस का 16। देखो कितना वैरायटी मैं खुद करवा दे रहा हूँ, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखना है। माइनस ऑफ 16 माइक्रोकूलम एंड माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। दोनों नेचर पॉजिटिव है तब का एवरेज निकालूंगा, दोनों चार्ज निगेटिव है तब का एवरेज निकालूंगा। एक क्वेश्चन और, एक है प्लस का 8 माइक्रोकूलम और दूसरा है माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ये देखो तीसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, और चौथा और सबसे आखिरी, पहले वाले को कर देते हैं निगेटिव 8 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले को कर देते हैं पॉजिटिव प्लस 6 माइक्रोकूलम। अगर कभी ऐसे चार्ज दिए हों, ऐसे चार्ज, जैसे ये पहला टाइप का चार्ज है, ये दूसरे टाइप का चार्ज है, ये तीसरे टाइप का चार्ज है, ये चौथे टाइप का चार्ज है, अगर ऐसे चार्जेस को कनेक्ट कराएगा, इट मीन्स दोनों है पॉजिटिव दोनों है निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे सभी क्वेश्चंस का एवरेज सेम होगा, Q1 प्लस Q2 होल डिवाइड बाई 2। यही करना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। आइए सॉल्व करते हैं। ये है प्लस का 2, ध्यान से देखना, ये प्लस का 2, ये प्लस का 8, तो प्लस 8 एंड प्लस 2 कितना होगा भैया? प्लस का 8 प्लस का 2 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम हो गया। मतलब कनेक्ट करने के बाद चार्ज कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम दोनों तरफ। तो इसको नोट करते चलिए, लिखते चलिए। ये हमारा कनेक्ट करने के बाद 5 माइक्रोकूलम हो गया और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों के अमाउंट सेम ना हो जाए। तो आफ्टर कनेक्टिंग द वायर बोथ अमाउंट ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब किसी वायर से कनेक्ट कराते हो, टच कराते हो, तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के अमाउंट ऑफ चार्ज सेम ना हो जाए। तो ये हमारा 5, ये हमारा 5। पहले वाले का सोल्यूशन हो चुका है। डिस्टेंस कुछ भी मान के एज्यूम कर लो, क्वेश्चन हमारा समाप्त है, खत्म। क्वेश्चन हमारा हो चुका है। कैसे सर? 2 माइक्रोकूलम इनिशियली गिवन है, 8 माइक्रोकूलम इनिशियल गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस का जो फोर्स होगा ये होगा फोर्स इज इक्वल टू के, फिर 2 माइक्रोकूलम, बगल में 8 माइक्रोकूलम एंड होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही तो मानोगे ना? फोर्स ऑफ वैक्यूम निकाल के बैठ जाओ। बहुत ध्यान से समझो। पहला केस है k की वैल्यू 9 × 10⁹, चार्ज को 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस r, सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आपने इसको कनेक्ट करा दिया, इन दोनों चार्जेस को, पहले क्वेश्चंस को अगर आपने कनेक्ट करा दिया किसी वायर से, तो आफ्टर कनेक्टिंग द वायर अमाउंट ऑफ चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम एज वेल एज 5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस हमारा आ रही है। तो ऐसे में आपका सोल्यूशन हो जाएगा F डैश, फाइनल फोर्स, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, चार्ज हो गया 5 × 10⁻⁻6 और यहाँ पर भी चार्ज है 5 × 10⁻⁻6 एंड होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो, हमें पता चल गया पहले वाले फोर्स में और दूसरे वाले फोर्स में क्या डिफरेंस है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
ऐसा ही वैरायटी आपसे पूछेगा। अब इसी का दूसरा टाइप देख लो, इसी का दूसरा टाइप। चलो अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, दूसरा वाला वैरायटी। अगर दोनों निगेटिव है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना। -16 -4 होल डिवाइड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूले में रख के देखो Q1 भी है निगेटिव, Q2 भी है निगेटिव, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 16 and 4 20, -20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -10 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व। अब भैया कर सकते हो, ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिकली फोर्स ऑफ वैक्यूम निकालो, अपर कॉन्सेप्ट के जैसे, और फिर आफ्टर कनेक्टिंग द वायर चार्ज की वैल्यू ये हो गया। कितना, 10 माइक्रोकूलाम एंड 10 माइक्रोकूलाम। तो एक तरफ एज्यूम कर लो 10 माइक्रोकूलाम, और दूसरे तरफ भी एज्यूम कर लो 10 माइक्रोकूलाम। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, और नेचर है निगेटिव, तो ये वाला भी निगेटिव हो गया क्योंकि नेचर पहले से निगेटिव है, इसको निगेटिव कर दे रहा हूँ, -10, और ये भी हमारा -10 क्योंकि दोनों का नेचर ऑफ चार्ज क्या है, निगेटिव है। 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। अब इसको छोटा कर दे थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने इतना बड़ा लिखा है इसको थोड़ा छोटा कर दें और भी इसमें बता दें सारी चीज़ें। चलिए आ जाओ भाई लोग, आप लोग साइड हो जाओ, तो इसको साइड करके और आप लोग को समझा दे थोड़ा सा। चलो इतना स्पेस पर्याप्त है। अब तीसरे वाले को देखना, ये तीसरा वाला कलर फिर से चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको विजिबल रहे चीज़ें बस। अब तीसरा वाला, वंस अगेन ये तीसरा देखना, एक तरफ है 8 माइक्रोकूलाम, ठीक है, और दूसरी तरफ है -2 माइक्रोकूलाम। तो जनरल प्रिंसिपल के जैसे फोर्स ऑफ वैक्यूम निकाल लो, जनरल प्रिंसिपल वाला रूल लगा के। चार्ज गिवन है, डिस्टेंस r दिया होगा, लगा लेना। लेकिन आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो देखो अब क्या होगा, +8, ये +8, और Q2 की वैल्यू निगेटिव है -2, क्योंकि फार्मूला देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला देखो, Q1 + Q2 बाई 2, तो ये रहा 8, ये है -2 होल डिवाइड बाई 2। 8 में से 2 गया, ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को, ये +8 है, ये -2 है, तो 8 में से 2 गया तो बचा 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम, और हमारा आंसर आ चुका है क्योंकि ये पॉजिटिव है। सर कैसे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 8 वाला चार्ज बड़ा है और 2 वाला चार्ज छोटा है। 8 वाला चार्ज पॉजिटिव में ज़्यादा है और 2 वाला चार्ज निगेटिव में कम है। तो 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 6/2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम। और ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व कैसे करोगे, एक तरफ 3 माइक्रोकूलाम एज्यूम कर लो और दूसरे तरफ भी क्या एज्यूम कर लो, 3 माइक्रोकूलाम। डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो यहाँ का भी फोर्स आ गया, बार बार वही प्रिंसिपल लगा रहा हूँ, तो यहाँ से भी हमें F' पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। और चौथा और सबसे आखिरी केस देख लो, ये हमारा चौथा और सबसे आखिरी केस। इसका भी कलर चेंज कर दिया जाए, चलो आपकी डिमांड है, कलर चेंज कर देते हैं। लो कलर चेंज हो गया। फोर्थ वाले को देखना, अब इस पर बार बार लिखूंगा नहीं, ये वाला देखो और ये वाला, हमें बस कनेक्ट और टचेज वाला प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ। तो -8 पहले रखोगे, +6 होल डिवाइड बाई 2। एक तरफ है निगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव, तो यही ना होगा, निगेटिव का 8 एंड प्लस का 6। अब आंसर बताओ क्या होगा, -2 होल डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, बचा -1, तो -1 का मतलब ये हो गया हमारा -1 माइक्रोकूलाम। बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल, बिल्कुल जनरल प्रिंसिपल, आपको करना कुछ खास नहीं था। चौथे केस में भी पहले आप जनरल केस लगा करके फोर्स निकालोगे, पहले आप जनरल केस लगा करके फोर्स निकालोगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, -8 माइक्रोकूलाम, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, +6 माइक्रोकूलाम, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन r मान लो, तो फोर्स ऑफ वैक्यूम जनरल प्रिंसिपल की तरह निकाल लो। और आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, -8 +6 होल डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व किया आपने तो आंसर आया -2 डिवाइड बाई 2 और हो गया 1 माइक्रोकूलाम, वो भी निगेटिव का।
तो अब ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए -1 माइक्रो कूलम एक तरफ एज्यूम कर लो और दूसरी तरफ -1 माइक्रो कूलम दूसरी तरफ एज्यूम कर लो। डिस्टेंस बिटवीन देम इज r और बेसिकली इस प्रिंसिपल को सॉल्व करोगे तो f डैश आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ डाटा रखोगे 1 × 10⁻⁶ एंड 1 × 10⁻⁶ एंड होल डिवाइड बाई r का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हमारा सबसे आखिरी वैरायटी का क्वेश्चंस भी हुआ यहाँ पे समाप्त। सिर्फ और सिर्फ प्योर कोलंबियन लॉ पर बेस्ड मैंने एप्लीकेशन सिखा दिया 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, और ये आपस में मिक्सचर भी हो सकते हैं। ये जितना प्रिंसिपल मैंने आज के क्लास में बताया है ये आपस में मिक्सचर भी हो सकता है। कहने का मतलब कि आपसे सवाल की वैरायटी मिक्स कर देगा। जैसे अब मिक्स वैरायटी का क्या मतलब है, आओ देखो। मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ये सबसे खतरनाक मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर हम बात करें मिक्स वैरायटी का तो सवाल में पता है क्या बोलेगा, देखो अब समझना। अब आपको सवाल में कितना घुमाने की कोशिश करेगा, देखो अगर आपने मेरा ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आज के क्लास का तो ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है जो एकदम मतलब गजब का सवाल, अपर लेवल का सवाल, बोर्ड लेवल पर अपर लेवल का सवाल। देखो ध्यान से समझना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा सवाल में, वैरायटी समझाता हूँ। आपको दे देगा Q1 एक डाटा, आपको दे देगा एक डाटा Q2, ठीक। एक तरफ Q1 दे देगा, एक तरफ Q2 होगा और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r गिवन होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, Q1 आपको इनिशियली गिवन होगा, 100% श्योर गिवन होगा, और यहाँ पे Q2 भी गिवन होगा और r की जो वैल्यू है ये भी गिवन होगा, ठीक है ना। मज़ा आए तो एक सवाल ले लेते हैं, लो 100 सेंटीमीटर इसको एज्यूम कर ले डिस्टेंस, ठीक। एक तरफ एज्यूम कर लेते हैं +20 माइक्रो कूलम, एक तरफ एज्यूम कर लेते हैं -2 माइक्रो कूलम। लो आपकी मतलब पूरा एकदम खतरनाक सवाल है, मैंने विद डाटा रख दिया। ऐसे आपको एक चार्ज दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, डाटा कुछ भी दे, डाटा से मत घबराना। सवाल मैं अपने से बना रहा हूँ, क्वेश्चंस अपने से बना रहा हूँ, डाटा अपने से उठा रहा हूँ, तो मेरा डाटा हार्ड हो सकता है। अब आपसे कहेगा कि इफ़ फर्स्ट चार्ज इज डबल। अब देखो मिक्स वैरायटी कैसे कर रहा हूँ, मिक्स वैरायटी का क्वेश्चन कैसे बोलेगा। आपसे कहेगा इफ़ फर्स्ट चार्ज इज डबल्ड, इफ़ फर्स्ट चार्ज इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस between them is, and distance between them is halved, and distance between them is halved, then find the force of electrostatics, then find the force of electrostatics। ऐसा क्वेश्चन होगा मिक्स वैरायटी क्वेश्चन करने पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, सवाल को समझो। इफ़ फर्स्ट चार्ज इज डबल्ड, फर्स्ट चार्ज इज डबल्ड, तो आप क्या करोगे, पहला वाला चार्ज कौन है 20, 20 वाले को डबल कर दो, तो 20 वाले को डबल करोगे तो क्या बन गया 40, 20 वाले को डबल किया तो क्या बन गया 40, ये बन गया 40। और क्या कहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, दोनों का डिस्टेंस हाफ कर दो। तो कहने का मतलब है 20 वाला, ये 20 वाला 20 वाला चार्ज बन गया 40, और ये ऐसे ही है -2 माइक्रो कूलम, ये ऐसे ही है, इसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ्ड, तो ये 100 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बन जाएगा 50 सेंटीमीटर। और अब इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। तो क्या लिखोगे 9 × 10⁻⁹, वैल्यू रखो 40 × 10⁻⁶, इधर वाला डाटा रखो 2 × 10⁻⁶, एंड होल डिवाइड बाय सेंटीमीटर है, तो 50 × 50। ध्यान से समझना, डिस्टेंस है सेंटीमीटर में, तो 2 बार रखा और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻² से 10⁻² से। कहोगे सर ये क्यों करते हैं, तो आप बचपन में पढ़े हैं
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो वी कैन से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। यही मैंने डाटा यूज़ किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ हमने 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस को घुमाएगा तो आइए थोड़ा इसका और वैरायटी देख ले। मिक्स वैरायटी करवा रहा हूँ, ये मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। चलिए अब आपसे कहेगा कि इफ बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड अ वायर। अब देखना समझना, अब आपसे अगला क्वेश्चन मिक्स वैरायटी कर रहा हूं, इसी का नेक्स्ट वैरायटी है इफ बोथ चार्जेस आर, इफ बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड विद वायर, कनेक्टेड विद वायर and placed between K is equal to 2 dielectric constant, K is equal to 2 dielectric constant। अब आपको डिफाइन करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये कौन सा खतरनाक क्वेश्चन बन गया, गजब का सवाल। खुद से बना रहा हूँ, बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारे थोड़े तगड़े हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से तगड़े हैं। कूलाम्स लॉ के जितने एप्लीकेशंस हो सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, सब्र करिए, बस सब्र करिए, आपको सब मिलेगा, थोड़ा सा सब्र करिए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका देखो, क्या बोला है, बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड। तो कनेक्टेड का मतलब इसको सॉल्व करो, प्लस का 20 और कितना है माइनस का 2, माइनस 2 होल डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 20 में से 2 गया 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। ओवरऑल आंसर हो गया 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम। ये देखो 9 माइक्रोकूलम। और डिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, डिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। तो आओ देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको इरेज कर दें क्योंकि जगह चाहिए, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग द नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल, या नेट चार्ज की बात करें तो एक तरफ है 9 माइक्रोकूलम और दूसरे तरफ भी है 9 माइक्रोकूलम, क्योंकि आपको पता है आफ्टर कनेक्टिंग द वायर बोथ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट, और डिस्टेंस आर है तो ये है 100 सेंटीमीटर, जैसा कि हम एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं शुरू से। आप सवाल का नेचर देखो, शुरू में हमने डिस्टेंस क्या लिया 100 सेंटीमीटर, अभी भी 100 है। हमने बोला इफ बोथ चार्जेस आर कनेक्टेड विद वायर, तो बोथ चार्जेस को कनेक्ट करने पे चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया 9 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम कौन से फॉर्मूले से, Q1 प्लस Q2/2। तो 20 माइनस 2 18, 18 डिवाइड बाई 2 9 हो गया। और कहा है इसको प्लेस किया गया है K बराबर 2 डाइलेक्ट्रिक में। तो पहले ये वाला फोर्स निकालो, फोर्स ऑफ वैक्यूम, फोर्स ऑफ वैक्यूम हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये पहला चार्ज, और दूसरा चार्ज भी होगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सही है, देखो सही है। फोर्स ऑफ वैक्यूम जो अपर वाला केस है ये वाला बेटा, आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, तो 9 माइक्रोकूलम ये रहा, 9 माइक्रोकूलम ये रहा, दोनों को सॉल्व किया हमने, ये बन गया। और डिस्टेंस क्या 100, तो देखो कैसे रखेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर में है, और सेंटीमीटर से मीटर का कन्वर्जन 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, ये फोर्स ऑफ वैक्यूम है, ये फोर्स ऑफ वैक्यूम है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में जैसे वैक्यूम आ जाए फोर्स ऑफ वैक्यूम को 2 से डिवाइड कर देना। वो देखो
आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर? फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई के। बचपन में नहीं पढ़े हो क्या भैया? फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई के, तो यही तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैक्यूम का निकाल के से डिवाइड कर दिया, और ये हो गया हमारा फोर्स इन मीडियम। ये हमारा हो गया फोर्स इन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सॉल्व कर लीजिएगा, सोल्यूशन हो चुका है। तो ये हमारा था आज का पहला वीडियो। छोटा वीडियो है, शॉर्टकट है, आराम से पढ़ते चलिए। 5, 6, 7 ऐसे वीडियोस दे दूंगा, सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलिए, मज़ा आएगा। छोटे से वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कूलॉम्स लॉ पर जितने सवाल हो सकते हैं रगड़ डालो, सबको रगड़ डालो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रल कॉन्सेप्ट पर, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पर, स्क्वायर पर और ट्रायंगल पर। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, कूलॉम्स लॉ यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करेंगे कि इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है, ट्रायंगल पर फोर्स क्या होता है, और कुछ छोटे छोटे और भी प्रिंसिपल हैं कि रेशियो ऑफ फोर्स क्या होता है, F1/F2 का रेशियो क्या होता है, Q1 Q2 का रेशियो क्या होता है। मतलब कुल मिला के अगला कॉन्सेप्ट हमारा इक्विलिब्रियम पर है, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।